आज सत्राजित के जीवन में वो आया समय। राजा सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को गले में पहनकर जंगल गया शिकार खेलने, और जब शिकार खेलने गया तो कहते हैं प्रसेन का युद्ध हुआ एक शेर के साथ में, तो शेर ने प्रसेन को मारा, शेर ने वो मणि में ले ली। शेर का युद्ध हुआ जामवंत नाम के भालू के साथ, जामवंत ने वो मणि ले ली, शेर को मार दिया, और वो मणि कहाँ पहुंच गई? जामवंत नाम के भालू की कुटिया में। और यहाँ पर लोगों ने कहा कि द्वारिकाधीश मणि मांगने आए थे, सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया, तो शायद द्वारिकाधीश ने राजा सत्राजित के भाई प्रसेन को मरवा दिया। अब देखो, भगवान मणि मांगने आए थे, सत्राजित को दे देना था कि नहीं? दे देना था। अब मणि भी नहीं दी और भाई भी चला गया। अब मणि के चक्कर में जब भाई मर गया तो राजा सत्राजित अब बैठ के विचार कर रहा है, काश, अब तो फिर यही रह जाता ना, काश मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। अब विचार कर रहा है, काश मैंने एक मणि द्वारिकाधीश को दे दी होती तो आज मेरा भाई कम से कम जीवित तो रहता। अब ये सब चल रहा है और इतने में लोग द्वारिकाधीश को भला बुरा कह रहे हैं। बताओ, द्वारिकाधीश कहलाने वाले, द्वारिका के राजा कहलाने वाले, और एक मणि के पीछे भाई को मरवा दिया, क्या ये शोभा देता है भगवान? धन्य हमारे कन्हैया। दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ जो अपनी निंदा सुनने के बाद भी मुस्कुराए। केवल हमारे द्वारिकाधीश ही ऐसे हैं जो निंदा सुनने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान मानो ये बता रहे हैं, भैया धरती पर जन्म मिला है, दुनिया में आए हो, और दुनिया में आने के बाद आपको कोई कुछ कहे ना, ये संभव नहीं। कोई बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, लोग कहेंगे, कभी आपको बुरा भी कहेंगे, अपशब्द भी कहेंगे, किंतु जिंदगी का ये जो गम है ना, जिंदगी का गम जिसे मुस्कुराकर पीना आ गया, समझो सच में उसे जीवन जीना आ गया। समझो सच में उसने जीवन जी लिया। और आजकल तो भैया एक बात बताएं आपको, लोग जब बुरा करें ना तो लोग ज्यादा कुछ नहीं कहते, और जरा लोग अच्छा करने लगे ना तो लोग कहने लगते हैं, अच्छा भैया क्या बात है, ज्यादा ही कथा सुनी जा रही, कथा भी ज्यादा सुनने लगो ना। तो क्या कहते पता, आजकल ज्यादा ही कथा सुनी जा रही भैया, क्या बाबा जी तो नहीं बन जाओ? जैसे गर्मी में यहाँ कथा हो रही, तो ऐसे ही जबलपुर के पास एक स्थान है, वहां पर हमारी कथा हुई कोविड के पहले। तो अब कथा छूटे 11:30, कभी 12 रात हो जाती थी, कभी 10:30। तो अब एक आध दिन अब वहां पे घर में माताएं बहुत कथा, बहु संख्या में कथा सुनने आती थी। अब डेली कथा सुन के जाए तो घर में डेली झगड़ा हो, महाराज श्रीमान जी का ऐसी कैसी कथा है जो 12 बजे तक होती, और 12 बजे आई, फिर 1 बजे भोजन आओ। अब उन श्रीमान जी का जो काम है अगले दिन का डिस्टर्ब होने लगा। वो आप घर में पत्नी से तो कह नहीं सकते, हमारे पास आए, बोले महाराज जरा जल्दी कथा छोड़ दिया करो। हमने कहा क्यों, तुम सुनने आते हो रोज? बोले नहीं, हम तो एक भी दिन नहीं आए, किंतु हमारी श्रीमती 12 बजे 1 बजे 2 बजे ऐसे दरवाजा खोलना पड़ता और अगले दिन हमें काम पे जाना पड़ता। हमने कहा भैया जीवन भर के लिए थोड़ी हम कथा सुनाने हैं, 5-6 जीवन भर वो तुम्हारे हिसाब से चल रही है, 5-7 दिन तुम उसके टाइम से चल जाओ। तो कहते आप नहीं, कहता है आप नहीं मानोगे। हमने कहा हम क्या, वो तो ठाकुर जी की कथा है, जितनी देर चलेगी तो सुनाएंगे। तो अपनी पत्नी को कह कि ना जाए। बोले नहीं वो तो मानेगी नहीं। तो हमने कहा सुनने दो, फिर जैसा चल रहा है तो उसी में आनंद मनाओ। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, जो लोग कभी कभी लोग जो अच्छा बुरा कर रहे हैं उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा और उसी में शामिल और हो जाएंगे, किंतु आप जरा अच्छा करने निकलो, जरा कथा सुनने निकलो, जरा कुछ दान करने निकलो, जरा कुछ ऐसा। अब देखो हम लोग बद्री विशाल में कथा कर रहे हैं तो महाराज बहुत सारे अच्छे फोन आते हैं, तो 2-4 निगेटिव फोन भी आते हैं कि इस सब से क्या होगा। तो यदि उनकी बातें में आ जाएं तो फिर तो महाराज कथा कहना ही बंद कर दें, हम लोग भजन करना ही छोड़ दें। ऐसा कभी नहीं करना। भगवान कह रहे हैं जिंदगी का गम जिसे मुस्कुराकर पीना आ गया, समझो सच में उसे जीवन जीना आ गया। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, आज भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बुराई सुनने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इसका नाम दुनिया है। यहाँ पर वही लोग तुम्हें कब अच्छा कहने लगे और वही लोग कब तुम्हें बुरा कहने लगे, कोई भरोसा नहीं। भगवान मणि खोजने गए, कहाँ है भैया मणि? तो क्या देख रहे हैं, जामवंत की बिटिया जामवती हाथ में मणि लेकर खेल रही है। भगवान ने कहा ये मणि तो हमारी है,
भगवान ने जामवती से कहा ये मणि हमारी, हमें दे दीजिए। जामवती तुरंत अंदर गई दौड़कर, अंदर से जामवंत जी आ गए। ये कौन से जामवंत जी हैं? वही रामावतार वाले। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तो बोले रामावतार वाले फिर यहां क्या कर रहे हैं? तो कथा ऐसी आती है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ त्रेता में, तो अब सबसे वृद्ध योद्धा हैं जामवंत जी। जामवंत जी से युद्ध करने वाला ना तो रावण दल में कोई है, ना तो रामा इनके बराबर का। तो जामवंत जी ने राम जी से कहा प्रभु क्यों ना दो हाथ आपसे ही हो जाए। राम जी ने कहा भैया अभी मर्यादित अवतार है, अभी स्वामी और सेवक का युद्ध संभव नहीं है। एक काम करना, द्वापर में आना, तब वहां पर युद्ध करेंगे। आज वही राम श्याम बनकर आ गए, वही जामवंत जी हैं दो। अब जामवंत जी को नहीं पता कि ये भगवान राम है जो कृष्ण बनकर आए। 27 दिनों तक युद्ध चला। जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ गई, समझ रहे हैं मुझे हराने वाला तो धरती पर कोई नहीं है, ये कौन है? हाथ जोड़े प्रभु, कहीं आप भगवान राम तो नहीं जो आज श्याम बनकर आए? भगवान ने कहा वही है। आहा, हे नाथ यदि पहले बता दिया होता। बताओ, मैंने भी आपको पता तो था नहीं। अब जब दो पहलवान झगड़ा करते हैं तो कभी कन्हैया जामवंत जी को पटके, कभी जामवंत कन्हैया। बोले प्रभु पहले बता दिए होते तो बताओ, आपका शरीर दुख रहा होगा नाथ, बताओ मैं क्या सेवा करूं आपकी। द्वारिकाधीश कह रहे भैया 27 दिनों से सेवा कर रहा है, नस नस मेरी भी दुखने लगी है, और क्या सेवा करेगा? बोले यदि करना ही है तो एक काम कर, जो मणि है ना वो हमें दे दे। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि तो हमने अपनी बिटिया जामवती को दे दिया, वो जहां जाएगी वहीं मणि जाएगी। भगवान ने कहा तो और चक्कर हो गया। क्यों? अब देखो, भालू की बेटी भालू, जामवंत की बेटी भालू, तो भालू। ठाकुर जी सोच रहे हैं क्या जामवती से विवाह करना पड़ेगा? मन में आया कि अभी एक कलंक पहले से लगाए, चोरी की नहीं है, तो लोग कह रहे हैं बताओ द्वारिकाधीश ने मणि चोरी करवा दी, और दूसरा ये कि अब इन्हें शादी के लिए कोई और नहीं मिली तो जामवती को लेकर आ गए। किंतु क्या करें, सिद्ध तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने अब मंडप कहां, ठाकुर जी के 16,108 मंडप कहां खड़े होंगे बताओ। भगवान गए, भगवान ने वहीं 7 फेरे लगाए, बोले चलो हो गई शादी, पकड़ा और ले गए। अब जामवती तो जामवती महाराज, जैसे मदारी भालू को ले जाता है ऐसे ही ठाकुर जी ले जा रहे हैं छुप छुपा कर, क्यों कोई देख ना ले, और ले जाकर एक कक्ष में बंद कर दिया। बोले सुनिए जब तक हम आपसे ना कहें बाहर मत आना। जामवती ने कहा प्रभु हम तो निहाल हो गए नाथ, आज तक सुना था कि भगवान केवल अकिंचनों पर कृपा करते हैं, आज ये सिद्ध हो गया कि भगवान हम जैसे तुच्छ जीवों पर भी कृपा कर देते हैं। इसी कारण तो आप दीन दयाल है।